हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग तैयारी जीत की। हम लोग क्या है, हम लोग तैयारी जीत की और हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023। जब हम लोग पूरे अपने साल के मेहनत को वहाँ एग्जाम हॉल में दिखा रहे होंगे और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो इसी सिलसिले को जारी करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास 10 आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो आज का सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री और चैप्टर कौन सा होगा, तो चैप्टर होगा धातु और अधातु का पार्ट 2, जिसे इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे है। और हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो पेपर में आता है। हम लोग इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करते हैं और सीधा वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आए। सो क्वेश्चन पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसे जल में डुबा कार नहीं होगा कर रखते हैं। मतलब इन चारों में से किसे हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस को रखते हैं, गंधक को रखते हैं, लाल फास्फोरस को रखते हैं या आयोडीन को रखते हैं। सो किसे रखते हैं, तो श्वेत फास्फोरस को हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि यह वायु से संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसीलिए हम लोग लाल फास्फोरस से यूज किस में करते हैं, तो लाल फास्फोरस का यूज हम लोग माचिस में करते हैं। माचिस, आप लोगों के घर में जो माचिस होगा तो माचिस के तिलियों के ऊपर जो लाल रंग का लगा था और क्या होता है, तो लाल फास्फोरस ही होता है। तथा माचिस के डिब्बों पर जो लगा रहता है लाल रंग का, वह क्या होता है, तो लाल फास्फोरस ही रहता है। तो आप लोग इससे भी याद रखिएगा। सो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि श्वेत फास्फोरस को हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य है। मतलब इन चारों में से कौन है जो सर्वाधिक तन्य है। सोना है, तांबा है, जस्ता है, एल्युमिनियम है। सो वह कौन सा है, तो वह सोना है। सोना को हम लोग किससे डिनोट करते थे, सोना को हम लोग AU से डिनोट करते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, सोना को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सो AU से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व का नाम क्या है। आप लोगों को ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ऑप्शन क है फ्रेंसियम, सोडियम, जिंक या कार्बन। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंसियम होता है। सो सबसे विद्युत धनात्मक होता है। और सबसे विद्युत ऋणात्मक पूछे तो ऋणात्मक कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है वह सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है। सबसे धनात्मक पूछे तो फ्रेंसियम। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व तो कौन सी है। जस्ट मैंने आपको बताया कौन से है, तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या पूछे तो वह 9 होता है। और किस वर्ग का है, तो यह P ब्लॉक का है। यह P ब्लॉक का तत्व है 17 ग्रुप 17। यह ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जिसे हाइड्रोजन फैमिली भी कहते हैं। हाइड्रोजन फैमिली का यह फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं। हाथ से चुनकर करते हैं, द्रवण द्वारा करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा या निक्षालन द्वारा करते हैं। तो किससे करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सामान्यतः यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या होता है, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताया जाता है, वो होता है जिंक ऑक्साइड। आप लोगों ने शायद कभी इसके बारे में सुना नहीं है। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, तो यशद पुष्प होता है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक धात्विक है। मतलब इनमें से कौन है जो सर्वाधिक धात्विक है। वह सोडियम है, वह एल्युमिनियम है, वह कॉपर है या वह जिंक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। और सोडियम का अगर परमाणु संख्या पूछे तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसलिए इसके संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता जो इसका होता है संयोजकता जो होता है वह 1 होता है। आप लोग इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 रहा है, कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से कौन है। कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन कौन है। Cu2Fe है या CuFeS है या CuFeS2 है या Cu2FeS2 है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, CuFeS2। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त कौन नहीं करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन क है मैग्नीशियम, ऑप्शन ख है जिंक, ऑप्शन ग है आयरन, या ऑप्शन ग है गोल्ड। सो कौन नहीं करता है? तो गोल्ड नहीं करता है। और गोल्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो गोल्ड को AU से डिनोट करते हैं। आप लोग इसे याद रखिए, आपसे रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग गोल्ड है सो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। इसे किसे डिनोट करते हैं? तो AU से। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl अगर आप लोगों को मालूम हो तो इसे हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट भी सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये तो ये होता है विद्युत संयोजक होता है। यह क्या होता है? विद्युत संयोजक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? मतलब अधातु है सो चमकीली होता है। वो आयोडीन होता है जिसे आई से डिनोट करते हैं, वो सल्फर होता है जिसे एस से डिनोट करते हैं, वो ब्रोमीन होता है जिसे Br से डिनोट करते हैं, या वह सेलेनियम होता है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन को हम लोग क्या करते, आयोडीन जो ये P ब्लॉक का तत्व होता है और ये हाइड्रोजन फैमिली का, ये हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है। आप लोग इसे याद रखिए, ये हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट और ये क्या धातु होते भी क्या ये चमकीला है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यह निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? ठंडे और जल से अभिक्रिया कौन नहीं करता है? वह मैग्नीशियम नहीं करता है जिसे Mg से डिनोट करते हैं, वह सोडियम नहीं करता है जिसे Na से डिनोट करते हैं, वह कैल्शियम नहीं करता है जिसे Ca से डिनोट करते हैं, या वह आयरन नहीं करता है जिसे Fe से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आयरन ही हो जाएगा। आयरन है सो रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, डुरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? डुरालुमीन शायद आप लोगों ने पहला बार सुना होगा कि डुरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु होता है। तो यह किसका होता है? ये आयरन का होता है जिसे Fe से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम का होता है जिसे Al से डिनोट करते हैं, या कॉपर का होता है जिसे Cu से डिनोट करते हैं, या टीन का होता है जिसे Sn से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हो जाएगा एल्युमिनियम जिसे Al से डिनोट करते हैं। यह आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, तो इसलिए आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट जरूर कर ले। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 या एक सोनार ने मलिन सोने के एक आभूषण के द्रव में डालकर चमकीला बना दिया किंतु उसका वजन घट गया, वो द्रव क्या हो सकता है? जब आप लोगों के घर में सोना या चांदी पर मलिन पड़ जाता है तो आप लोग उसे सोनार के पास ले जाते हैं, तो वह कुछ डालकर उसे फिर से उजाला मतलब चिकना बना देता है। तो वह क्या डालता है? वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालता है, या सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 डालता है, या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड कहते हैं। आप लोग इसे किंग ऑफ एसिड, इसे हम लोग किंग ऑफ एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ये आप लोगों को मैं एसिड और बेस चैप्टर में बताऊंगा। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमराज से हम लोग इसे साफ करते हैं। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कांसा किनकी मिश्र धातु है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पीतल के बारे में बताया था, पीतल के बारे में। तो पीतल किसका होता है? वो होता है कॉपर और जिंक का होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कांसा। तो कांसा किसका होता है? तो कांसा होता है कॉपर और टीन का। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और सोना नहीं पाया जाता है, चांदी नहीं पाया जाता है, प्लेटिनम नहीं पाया जाता है, या लोहा नहीं पाया जाता है। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि सोना, चांदी और प्लेटिनम ऐसे मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो घ हो जाएगा। और लोहा को किससे डिनोट करते हैं? तो Fe से डिनोट करते हैं, आयरन Fe से डिनोट करता है। इसका परमाणु संख्या पूछे तो वह 26 होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है? H2SO4 से अभिक्रिया कौन नहीं करता है? कॉपर नहीं करता है, मैग्नीशियम नहीं करता है, या जिंक नहीं करता है जिसे Zn से डिनोट करते हैं, या एल्युमिनियम नहीं करता है जिसे Al से डिनोट करते हैं। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर है सो इसे रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जिसे Cu से डिनोट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रभावित करने से लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? वह Fe2O3 बनता है या FeO2 बनता है या Fe2O3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा Fe3O4 या FeO बनता है। सो इसका राइट आंसर जो भी हो जाएगा वह हो जाएगा Fe3O4 बनता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। आप लोग इसे सुधार कर लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो लग रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है, फ्रूटफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे तो सब्सक्राइब, चैनल को क्या करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ यह इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे जो आपके साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनके भी प्रिपरेशन को मजबूती प्रदान हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फेरिक सल्फेट का आणविक सूत्र होता है। यह शायद आप लोगों ने पहली बार सुना था, कि इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को सीधा बता देता, वह होता है Fe2SO4 के थ्राइस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या ... जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जैसे कि मैं आप लोगों का एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि सोडियम Na, जिसका परमाणु संख्या जो होता है वह 11 होता है। अगर कोई भी धातु या धातु अगर एक परमाणु है जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक दूसरे को देता है यानी एक घटता है, यानी दूसरों को देता है तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है यानी धनायन आ जाता है, यानी त्याग करता है यानी एक दे देता है यानी कम जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये, अयस्कों में विद्यमान अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होता है जिसे हम लोग साफ करके अच्छी तरह से करते हैं वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं, सांद्रण कहते हैं या सदल लेपन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा सांद्रण द्वारा हम लोग अशुद्धियों को दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये, निम्नलिखित में से कौन यौगिक जल में विलय होता है? इनमें से कौन है जो जल में विलय होता है? सो वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमारे जल में विलय होता है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हीलियम गैस का रासायनिक आचरण कैसा होता है? हीलियम क्या है तो ग्रुप 18 का फर्स्ट एलिमेंट होता है। और ग्रुप 18 कैसा है तो ग्रुप 18 अक्रिय गैसों का समूह है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क, जिसे इंग्लिश में नोबल गैस भी कहते हैं। इंग्लिश में नोबल गैस कहते हैं, इंग्लिश में नोबल गैस कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है तो सोडियम का सबसे पहले हम लोग परमाणु संख्या जानेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है तो 11 होता है। और सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो होता है 2, 8 और 1। और हम जानते हैं कि संयोजकता क्या होता है? संयोजकता जो सबसे उसके लॉन पेयर में होता है। तो ये यहाँ पे क्या सबसे लास्ट में होता है? एक है। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को अगर ये वीडियो लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब भी हम लोगों को मोटिव करता है कि आप के लिए और वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को एग्जाम में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पारा एक साथ एक रहना ही चाहिए और कोई भी दूसरा अगर आप मेटल रख देते हैं तो उसके मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके मिश्र धातु को हम लोग अम्लगम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा।